कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे राज्य के राजा हैं जहां आपकी जय जयकार होती है, आपकी हर बात मानी जाती है और आपको लगता है कि आप सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। लेकिन एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल देता है। ऐसा क्या हुआ जिसने राजा के विश्वास को हिला दिया? क्या वह वास्तव में एक अच्छा राजा था या केवल अपने भ्रम में जी रहा था? यह कहानी आपको आत्मनिरीक्षण करने और अपने एटीट्यूड पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक राज्य पर राजा समरजीत राज करता था। वह शक्तिशाली, न्यायप्रिय और एक दानी राजा माना जाता था। उसके महल में हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया जाता और वह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता था। प्रजा उसे पूजती थी, दरबारी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और पड़ोसी राज्य तक उसकी उदारता की गूंज पहुंचती थी। समरजीत को यह विश्वास होने लगा कि वह सबसे महान राजा है। उसके मन में यह धारणा बन गई कि उसकी प्रजा उससे अधिक भाग्यशाली नहीं हो सकती। उसे लगता कि जो कुछ वह कर रहा है वही सही है। धीरे धीरे उसकी यह सोच अहंकार में बदलने लगी। वह किसी से सलाह लेना जरूरी नहीं समझता था। अगर कोई मंत्री उसे सुझाव देता तो वह हंसकर कहता, मैं जानता हूं कि मेरे राज्य के लिए क्या सही है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक अजनबी साधु विजयगढ़ के महल में आया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह सीधे राजा समरजीत के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप सबसे बड़े दानी हैं, सबसे ज्ञानी हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा मुस्कुराया और बोला, मांगो, जो चाहे, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। साधु ने कहा, मैं आपसे केवल 3 चीजें मांगता हूं, लेकिन इन्हें देने के लिए आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। राजा ने ठाका लगाया और कहा, बोलो, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पहली शर्त, अगले 7 दिन आप मेरे साथ रहेंगे, बिना राजा की तरह व्यवहार किए। दूसरी शर्त, इन 7 दिनों में आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तीसरी शर्त, जो कुछ भी मैं कहूं आप उसे बिना किसी तर्क के मानेंगे। राजा को यह शर्तें अजीब लगीं, लेकिन उसके अहंकार ने उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। वह बोला, मुझे कोई भी बदल नहीं सकता, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। उसे नहीं पता था कि यह 7 दिन उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। अगली सुबह साधु राजा को सामान्य कपड़े पहनने को कहता है और दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजा को यह असहज लगता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। पहला दिन, राजा और साधु एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां के लोग मेहनती थे लेकिन गरीब थे। साधु ने राजा से कहा, जाओ और इनसे भोजन मांगो। राजा नाराज हो गया, लेकिन वह अपनी शर्तों को याद कर चुपचाप गया। जब उसने एक बूढ़ी महिला से भोजन मांगा तो उसने खुशी खुशी उसे रोटी दी। राजा ने सोचा, ये गरीब खुद के लिए मुश्किल से कमा रहे हैं, फिर भी देने को तैयार हैं। यह पहला झटका था। दूसरा दिन, साधु राजा को एक अलग गांव में ले गए। वहां लोग खुद अपने खेतों में काम कर रहे थे। कोई राजा का नाम भी नहीं जानता था। जब राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम अपने राजा से खुश हो? तो लोगों ने जवाब दिया, हम अपने राजा को नहीं जानते, लेकिन हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यही हमारे लिए खुशी है। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने अपने राज्य के लोगों की तुलना इन लोगों से की। तीसरा और चौथा दिन, साधु राजा को एक ऐसे नगर में ले गया जहां राजा ने कभी किसी को दान नहीं दिया था, लेकिन वहां की प्रजा समृद्ध और खुशहाल थी। वहां कोई भीख नहीं मांगता था, कोई भी राजा के भरोसे नहीं था। लोग मेहनत करते, व्यापार करते और आत्मनिर्भर थे। राजा समझने लगा कि उसका राज्य दान से अधिक निर्भरता में जी रहा था। 5वां और छठा दिन, अब राजा को भूख, प्यास और असहजता महसूस होने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि एक राजा का काम सिर्फ दान देना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को आत्मनिर्भर बनाना है। वह बेचैन रहने लगा, लेकिन उसने अब भी कोई सवाल नहीं पूछा। 7वां दिन, अहंकार का अंत साधु राजा को वापस महल ले आया। अब राजा पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसने संत से पहली बार पूछा, संत, आपने मुझे यह सब क्यों दिखाया? संत मुस्कुराए और बोले, राजा, तुमने हमेशा दान को अपनी महानता समझा, लेकिन असली महानता लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। तुम दानवीर बनकर खुश थे, लेकिन असली राजा वह होता है
जो अपने राज्य को इस तरह विकसित करे कि किसी को दान की जरूरत ही न पड़े। राजा की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने एटीट्यूड को बदला। अगले ही दिन उसने अपने राज्य में नई नीतियां लागू की। शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई। अब राजा समरजीत सच में महान बनने की ओर बढ़ चुका था। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारा एटीट्यूड हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब तक हम खुद की कमियों को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने विकास को रोकते रहते हैं। तो क्या आपका एटीट्यूड आपको आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? आज ही सोचिए, क्या आप दानवीर हैं या असली लीडर? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों से जरूर शेयर करें और अपने जीवन में सही एटीट्यूड अपनाएं।